बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल को आने में देर हो जाती है, तो दरबार के अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है, बस वह आपको अपने बातों से उलझाया हुआ रखता है। बादशाह अकबर समझ गए कि सभी दरबारियों को बीरबल की चतुराई से ईर्ष्या है। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों की बातें सुनकर बोले, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूँ, आप सभी मेरे सामने यह साबित करके दिखाओ कि बीरबल मुझे बातों में फंसा कर खुद को चतुर मानता है। उसका भेद खोल कर दिखा दे तो ही मैं मानूंगा कि बीरबल चतुर नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, आप निश्चित रहे, हम सब संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण सवाल है, जो इस सवाल का जवाब देगा वह दरबारी चतुर होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा हुआ होता है, जिसे सिर्फ बीरबल ही समझ सकते थे। बादशाह अकबर के दरबार में अब बीरबल भी आ जाता है। बादशाह अकबर ने कहा, अब सभी दरबारी आ गए हैं, मैं आपको सवाल बताता हूँ जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे, लेकिन बीरबल नहीं देगा। सभी दरबारी बादशाह अकबर की इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश देते हैं। फिर सभी दरबारियों को कहते हैं कि आप सभी मुझे सर से लेकर पैर तक इस छोटी चादर से ढक करके दिखाए। बादशाह अकबर अब सो जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस चादर से कभी बादशाह अकबर का पैर ढकते तो सिर नहीं ढक पाता, कभी उस चादर से सिर को ढकते तो पैर नहीं ढक पाता। सभी दरबारी बादशाह अकबर को उस छोटी चादर से पूरा ढकने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। कभी चादर आड़ा करते तो कभी तिरछा, कभी लंबी तो कभी चौड़ी, लेकिन सभी दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अंत में सभी हार मानकर बैठ जाते हैं। अब बादशाह अकबर बीरबल से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीरबल, क्या तुम मुझे इस छोटी चादर से पूरा ढकने का प्रयास करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही आसान है। बादशाह अकबर लेट जाते हैं और बीरबल बादशाह अकबर को अपने पैरों को मोड़ने के लिए कहता है। बादशाह अकबर जैसे ही अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देता है। एक बार फिर दरबार में सभी दरबारी बीरबल की बुद्धि को देखकर दंग रह जाते हैं और सभी दरबारी अपना चेहरे को लटकाए हुए दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरे को नीचा नहीं समझना चाहिए। हमें जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे साथियों। धन्यवाद।